वेलकम टू डायलॉग विद सलमान शाह। मेरा नाम सलमान शाह है और हम इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के इक़्तिसादी उमूर के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान के बजट के बारे में है, क्योंकि आजकल बजट का मौसम है और इसमें एक जो कम्युनिटी है वो बिज़नेस कम्युनिटी है जो बजट के साथ उनकी तमाम फ्यूचर प्लानिंग जो होती है वो उससे कनेक्ट हुई होती है। जो भी बजट होता है उसमें एक रेवेन्यू की स्ट्रीम होती है कि आमदन कहाँ से हुकूमत की आएगी, उसके बाद उसमें अखराजात होते हैं जिससे पता लगता है कि हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, किस चीज़ों में वो इन्वेस्ट करना चाहती है, और उसके साथ साथ फिर ये पता लगता है कि उसकी आमदन जो है उसके अखराजात से अगर कम है तो वो जो खसारा है वो कितना बड़ा है और वो कैसे फाइनेंस किया जाएगा। और अगर बहुत बड़ा खसारा हो तो उससे पाकिस्तान के जो बैंकिंग सिस्टम है, पाकिस्तान के कैपिटल मार्केट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं उसमें तब्दीली आ जाती है। और एक चीज़ हम कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खसारा करे और वो स्टेट बैंक से नोट छापे या कमर्शियल बैंक से कर्जे लेगी तो फिर प्राइवेट सेक्टर के कर्जे ख़त्म हो जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर के लिए क्राउडिंग आउट होती है, उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर चली जाती है, एक मार्केट में मंदी सी आ जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इन पे हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे पास दो पाकिस्तान के लीडिंग कॉमर्स और इंडस्ट्री के लीडर हैं। उनसे पूछेंगे कि वो हुकूमत को क्या एडवाइस कर रहे हैं, हुकूमत से उनकी क्या उम्मीदें हैं। और लेट मी इंट्रोड्यूस देम टू यू। इरफान कैसर साहब हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर हैं। केमिकल इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा रोल है और कहते हैं कि 1883 से आप इस बिजनेस में हैं और माशाल्लाह से कई जनरेशन से ये कर रहे हैं। तो इनसे पहले तो ये भी पूछेंगे कि इनकी जो 1883 से लेके अब सेंचुरी से ज़्यादा हो गया अरसा, तो इसमें पाकिस्तान में इन्होंने क्या देखा और पाकिस्तान से पहले क्या एनवायरनमेंट थी, बाद में क्या एनवायरनमेंट थी। और उसके साथ हमारे साथ इफ्तिखार मलिक साहब बैठे हैं, डीन है पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के। हर पाकिस्तान के चैम्बर से इलेक्शंस जीत के ये टॉप पे हमेशा आते हैं। ये इनको किंग मेकर भी कहा जाता है बिजनेस कम्युनिटी का। और अब सार्क के चैम्बर में भी इनका बहुत बड़ा रोल है और सदर हैं या बताएंगे कि ये वाइस प्रेसिडेंट हैं उसमें। और पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत नुमायां काम किया है, बेशुमार एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है और पाकिस्तान का झंडा ऊंचा रखा है हमेशा इन्होंने। तो इनसे भी डिटेल्स पूछेंगे। तो इरफान साहब आप बताएं, 1883 से अभी तक आप तो डॉ केमिकल के बराबर होना चाहिए था आपको अभी तक। देखिए जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। आज आपने बड़ा इम्पोर्टेंट एक तो डिस्कशन पे मुझे भी मदऊ किया और जिस तरह आपने शुरू में अपना इंट्रो में कहा बजट के दिन है और डेफिनेटली हमारी तो इस दफ़ा यही जो है ख्वाहिश होगी कि बजट जो है लाहौर चैम्बर की सिफारिशात पे तरतीब दिया जाए और लाहौर चैम्बर की रिकमेंडेशंस पे ही बनाया जाए, क्योंकि लाहौर चैम्बर बीइंग द प्रीमियर लार्जेस्ट एंड दी ओल्डेस्ट चैम्बर डिज़र्व भी करता है और हमारी जेन्युइन हमेशा प्रपोजल्स होती है। 1883 का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड जी, वो बिल्कुल डेफिनेटली मैं परदादा जो हैं उससे लेकर फिर ग्रैंडफादर, ये सब बिफोर पार्टीशन कलकत्ता में और मद्रास में और उस जगह पे उन्होंने स्टार्ट किया लेदर बिजनेस से। अच्छा। उसमें इम्पोर्ट मुसलमानों को तो लेदर बिजनेस वाज एक मोनोपोली थी ना मुसलमानों की। कुछ गोश्त खाते थे और चमड़ा जो था वो लेदर में डाल देते थे। तो उन्होंने भी जी लेदर बिजनेस का और काफ़ी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी उसके बाद सेटअप की और ज़्यादातर इंपोर्ट भी जो है, तो उस वक्त से इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे से जो है वाबस्ता रहे। उसके बाद फिर लेटर ऑन जब आप पिछले समझे तकरीबन 45 साल से जो फादर हैं वो पेट्रोकेमिकल की बहुत ज़्यादा ह्यूज वो ट्रेडिंग में, प्लास्टिक मोल्डन कंपाउंड की बहुत ज़्यादा वो ट्रेडिंग में, इंपोर्ट में पाकिस्तान में इन्वॉल्व रहे। फिर तकरीबन हमने आज से 18 साल पहले एक राइस का स्टार्ट किया बिजनेस, ऑलमोस्ट 20 साल पहले। अच्छा। जो एक्सपोर्ट का, और उसमें मलेशियन एक जो गवर्नमेंट के साथ हमने यहाँ जॉइंट वेंचर
एस्टेब्लिश किया कराची में एक। तो ये राइस में आपने क्यों ब्रांच आउट किया? ये राइस में मेरे कज़न थे, उनकी बहुत अरसे से जो नसीराबाद लाड़काना में उनकी राइस की मिल्स थी। अच्छा। फ्रॉम द लास्ट 35, 40, 50 ईयर्स। तो उनके साथ मिल के फादर ने तो वी स्टार्टेड दिस न्यू कंपनी। और ये है कि लकीली और बिगिनिंग में ही मलेशिया की गवर्नमेंट ओन कंपनी है बरनास, इट्स अ वेरी ह्यूज कंपनी। तो उनके साथ हमारा 50-50% जॉइंट वेंचर, 50-50% इक्विटी में। तो वी हैड सेट अप अ पॉलिशिंग प्लांट और राइस प्लांट एट कराची। और जो भी उस वक्त जो है उस वक्त से लेकर आज से 5-6 साल पहले तक हमने ये जॉइंट वेंचर रहा। और जो भी मलेशिया में जो जिस तरह हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन थी, जो भी सारी इंपोर्ट्स और कमोडिटीज़ को डील करती थी, इसी तरह ये बरनास जो है ये गवर्नमेंट की वहाँ पे तो जितने भी कमोडिटीज़ और ईटेबल्स जो इंपोर्ट होते थे मलेशिया में वो इसी कंपनी के थ्रू। तो वो फिर हमने उसमें इसी तरह पेट्रोकेमिकल, क्योंकि मैंने बताया कि फादर जो है बहुत ह्यूज जो क्वांटिटीज में इंपोर्ट में रहे। पाकिस्तान में डिमांड इतनी थी कि बिल्कुल बिल्कुल, एंड यू वर एबल टू एस्टैब्लिश दिस इंपोर्ट बिजनेस। जी, इंपोर्ट की तो बहुत थ्रू आउट प्लास्टिक मोल्डिंग कंपाउंड, जिसमें आपको बताया जो ग्रैनुअल्स हैं, जिससे सारा प्लास्टिक बैग्स, पॉलिथीन शीट्स, ये जो अब पॉलीप्रोपिलीन का जो है रॉ मटेरियल, पॉलीप्रोपिलीन बैग, अब तो कार, और इसकी तो ह्यूज डिमांड है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि नेफ्ता क्रैकर नहीं आया तो उसकी वजह से डाउनस्ट्रीम ये जो है इस तरह के ह्यूज पेट्रोकेमिकल प्लांट्स नहीं लग सके। तो हमने फिर जो फादर ने मैंने बताया कि वो बहुत अच्छे से क्योंकि इंपोर्ट में इन्वॉल्व रहे और जो प्लास्टिक मोल्डिंग कंपाउंड की, पेट्रोकेमिकल्स की, तो 92 में ही हैड साइंड ए जॉइंट वेंचर विद एलजी ऑफ कोरिया इन 92। वो बल्कि इनफैक्ट द एग्रीमेंट वाज साइंड इन 90, अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट इन I mean 50-50 equity between us and between the LG, which is a very big achievement, क्योंकि कोरियन इतनी आसानी से तो 50-50 पे नहीं एग्री करते। Yeah, और that was the first time in 1990 कि any Korean company had come into the 50-50 equity, had come into an equity participation in Pakistan in any venture। उस टाइम 1990 में वो इक्विटी में नहीं आए थे, बाकी कोरियन कंपनीज यहाँ पे बिजनेस कर रही थी। तो 50-50 पे हमने वो एक साइन किया और हमने एक पेट्रोकेमिकल का प्लांट जो है वो भी स्टार्टेड कराची में। नहीं, ये शेखुपुरा फैसलाबाद रोड पे। अच्छा। तो ये फिर हमने एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड का, ये क्या बनता है इसमें? ये हम लोग 2 केमिकल्स बना रहे हैं जी। एक तो उसको कहते हैं DOP, डाई ऑक्टाइल पैथेलेट। ये जिस तरह रेक्सीन, इसका रेक्सीन का मेन रॉ मटेरियल है DOP, रेक्सीन बनाने का, केबल बनाने का ये मेन रॉ मटेरियल, जितनी भी केबल की वायर्स हैं केबल इंडस्ट्री के लिए, उनकी कोटिंग जो होती है जी, उनकी कोटिंग के लिए। इसी तरह PVC शूज जो बनते हैं जो बाटा वाले, और जिस तरह जो सैंडक की चप्पलें हैं और इस तरह की जो बाथरूम। अगर आप लेट्स से कि अगर आप किसी और मुल्क में होते तो 1883 से 2012 तक यही प्रोग्रेस आपकी होती, या आप यू थिंक यू वुड हैव डन बेटर और वर्स देन व्हाट यू हैव डन? लेट्स से अगर आप हिंदुस्तान में होते तो आप बेटर होते या वर्स होते? नहीं, मैं समझता हूँ कि आई थिंक हमने वी हैव डन क्वाइट गुड। और मैं आई डोंट ब्लेम दी पॉलिसी। मतलब यहाँ पे मार्केट बड़ी थी, सारा कुछ था, देवर, सो यू कुड हैव इवन ग्रोन बेटर। कुछ बॉटलनेक्स आई, हमने जैसे ने बताया जब हमने ये साइन किया और वी स्टार्टेड दिस जॉइंट वेंचर प्लांट, केमिकल प्लांट, हमने एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ये प्लांट जो है साइन किया और लगाया। और जब वो LG वाले क्योंकि हमारे पार्टनर्स है 50-50, तो उन्होंने भी एंटिसिपेशन शुरू में ये की कि ये we would be able to cater the demand of this region, SAARC region। और वो क्योंकि यहाँ पे एंटिसिपेट कुछ ग्रोथ भी कर रहे थे एनुअल 13, 14, 15%। तो उस टाइम अगर टोटल पाकिस्तान में डिमांड थी 10,000 टन की पर एनम जो क्वांटिटी की में तो उन्होंने प्लांट जो है 30,000 टन का जो है डिजाइन करवाया और लगवाया। It was a huge plant as per the demand of the country at that time in 92। लेकिन उसके बाद जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की, यहाँ पे इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में डिमांड जो है
वो नहीं हो सकी, जनरेट नहीं हो सकी। इसके ऊपर आपसे पूछूंगा कि ये पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन पाकिस्तान में जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं, बैंकिंग के सिस्टम्स, हुकूमत की सपोर्ट, ये सारी चीजें किस क्वालिटी की हैं। बट उससे पहले मैं अब मलक साहब को भी इस डिस्कशन में लाऊंगा कि मलक साहब, आपकी जो फैमिली है ये इसको कितना अरसा हो गया बिजनेस में? सर, मेरे वाला साहब जब पार्टीशन बनी नई तो पहले तो वो एक ऑर्डिनेंस डिप्टी में एक डिप्टी के ऑफिसर्स की रैंक पे थे। पार्टीशन बनने के बाद वो इधर आए। अच्छा। एक ऑटो स्पेयर पार्ट्स बिजनेस में, एक सराय सुल्तान में हमने एक छोटी सी ऑटो पार्ट की ट्रेडिंग शुरू की। तो उस वक्त ये 1947 की बात आप कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा। तो वो फिर उस वक्त नई वर्ल्ड वार और वो कहते हैं कोरियन वार और ये वो पाकिस्तान नया बना था, तो उस वक्त एक वैक्यूम एग्जिस्ट करता था। तो वो सब वो आपकी क्या एज थी उस वक्त? मैं तो उस वक्त एक 13-14 साल का स्कूल सेंट एंथनी का स्टूडेंट होऊंगा उसमें। अच्छा, आप सेंट एंथनीज में थे? सेंट एंथनी। वेरी गुड। तो मैं फिर उधर स्कूलिंग की। अच्छा। तो फिर ये है कि तो आपने इसको देखा, बिजनेस को ग्रो करते देखा? हाँ, वगैरह। जब मैंने अपना एज ए फार्मोनाइट फारग हुआ तो मैं फिर इधर आया। तो ये आके तो इस बिजनेस में, ट्रेडिंग का बिजनेस था, तो आई वांटेड के भी मैं, मेरे वाले साहब उस वक्त मुझे काउंटर पे खड़ा करते थे कि देखा कर कि यू हैव टू 10 कैश में तुमने काटनी है कोई। अच्छा। तो मैं वो 10 कैश में। अच्छा, ये किस एज से आप काट? वो मैं 9-10 FC कॉलेज नहीं, स्कूल टाइम में मुझे बुला लेते थे। स्कूल से? या आपको स्कूल, मेरी गाड़ी उस वक्त होती थी, तो मैं आई वाज सपोज्ड टू हैव नो हॉलीडेज, बट उनकी ब्रेन वेव में था कि इसको मैंने बिजनेस में लाना है। अच्छा। तो वो मुझे स्कूल से, मेरी ट्यूशन भी वहीं होती थी। ठीक। तो वो मुझे उन्होंने आपको कस्टमर सर्विस पे पहले लगाया कि सीधे काटो, सिर्फ हाफ एन आवर और हाफ एन आवर के लिए काउंटर पे तो दूर आना है। अच्छा। कि यू मस्ट वर्क एज ए सेलमैन। मैं देखता था जो किसी ने, मेरे सेलमैन सीनियर होते, वो कहते थे फलानी चीज ला, मैं अलमारी से निकाल के लाता था। अच्छा। तो मुझे ऑटो स्पेयर पार्ट का उस वक्त बड़े बड़े मशहूर कंपनियों का, जस्ट टू गेट ए नॉलेज, जैसे डॉक्टर की केमिस्ट शॉप पे बच्चा खड़ा हो तो केमिस्ट नुस्खा दे, नुस्खा लेके ये दवाई लेकर, तो वो मुझे वांटेड टू पुट मी कि तो आपको पता होता था कि वो पार्ट कहाँ पर है? है? वो इसलिए वो मुझे, वो बंदे की ड्यूटी थी कि इनको ये ही शुड गो डाउन एंड पिक अप दैट पार्ट। अच्छा। तो वो फिर कैटलॉग वगैरह क्रॉस रेफरेंस पार्ट नंबर निकालने, उस पार्ट नंबर से टैली करना। हाँ। तो ये एक सिस्टम का डिजाइन, मगर उनका एक सोच थी उस वक्त जो मेरी नहीं हो सकती। ही वांटेड टू मेक मी ए बिजनेसमैन। ठीक। तो फिर मैं उसे आस्ता आस्ता प्रिपेयर हुआ, वो काउंटर से ऑटो पार्ट्स। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि आपकी स्टोरी बहुत मजे की है एंड आई थिंक हमारे नाजरीन जो है वो खासा एंजॉय करेंगे कि ये जो आप देखते हैं कि ये जनरेशन से चलता है तो बिजनेस बढ़ता है। एक छोटी ब्रेक लेते हैं एंड देन विल बी बैक।